जीवन की फिलॉसफी से, उनको जीवन के पहलुओं से कोई लेना-देना नहीं है। उनको पता है कि कंट्रोवर्सी मिल रही है, मेरे को फेमस मिल रही है, मैं फेम मुझे हासिल हो रही है, मैं सोशल मीडिया पे छा रहा हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं है चाहिए। बड़े-बड़े जो आईएएस की कोचिंग चलाते हैं, ये क्यों ओशो का उदाहरण देते हैं? क्योंकि ओशो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्पार्क करते थे। ठीक है ना? चाहे वो आपका दृष्टि हो, चाहे वो ओझा कोई करके हो, मतलब एक ओझा करके हैं। सवाल, क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को ओशो जैसे संत देना चाहते हो? या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे संत देना चाहते हो, जिनकी ना तो उनके पास रोल्स रॉयस थी जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास, ना ही रोलेक्स की घड़ियां थी, ना ही उनके बड़े बड़े आश्रम थे जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास। हमारे मूल्यों में हम किन चीजों को काउंट करते हैं? संतों को, जो हमारे त्योहार होते हैं उनको, हमारे जीवन जीने के तरीके को, या हमारी जीवन शैली को? अगर हमारे संतों की बात की जाए तो महादेव, जय बजरंगबली। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं, जो सनातन प्रेमी हैं और जो हिंदुत्व मूल्यों को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक मेरी वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले। उस वीडियो को बहुत सराहा है, उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है, और मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो लोग मेरी वीडियो को देखते तो हैं, भोलेनाथ जी के भक्त हैं, इंसानियत के भी बहुत चीज़ों को समझते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मैं समाज में कुछ बदलाव ला सकता हूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करिए। अच्छा, एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी, जिस वीडियो का टाइटल था स्पिरिचुअल मास्टर 2। एक तरीके इस वीडियो में मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो एक आध्यात्मिक विचारक रहे हैं, उनके बारे में लिखा है और उनके बारे में मतलब कुछ बोलने की कोशिश करी है, और उनका थोड़ा-सा कंपैरिज़न नहीं, और उसी वीडियो में मैंने कुछ तत्व ओशो, रजनीश ओशो के जीवन से भी निकाल के बोलने की कोशिश करी है। अच्छा, उस वीडियो के रिस्पॉन्स में, उस वीडियो के कमेंट्स के अंदर काफ़ी लोगों ने बोला कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं है, तो आप लोगों का मतलब आपका ओपिनियन है। और कुछ लोगों ने मुझे बोला कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में उनको जान के खुशी लगी। कुछ लोगों ने बोला कि दोनों ही एनलाइटेंड थे या अवेकन थे। कुछ लोगों ने ये बोला कि क्या कहते हैं कि आप ओशो को नहीं समझते, ओशो को नहीं पढ़ पाए। तो ये जो वीडियो है, मैं आप लोगों को कंपैरिज़न नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि मैं कम जानता हूँ या आप ज़्यादा जानते हैं, या मैं उन दोनों का कंपैरिज़न कर रहा हूँ, या वो दोनों एनलाइटेंड थे, या कौन एनलाइटेंड था, कौन नहीं था, या जिद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन मैं सिर्फ़ 7-8 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता। ना ही ओशो को मैं जज कर सकता हूँ, ना ही जिद्दू कृष्णमूर्ति को मैं जज कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल ये, आप लोग अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को कितना समझते हैं? सबसे पहली चीज़, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को, और आपकी जो सिविलाइज़ेशन है, आपकी जो सभ्यता है, क्योंकि सनातन सभ्यता जो है, जो हिंदू सभ्यता है, ये कितनी पुरानी है, इसके मूल्य क्या हैं, इसके जो कोर मूल्य होते हैं ना, जो बिल्कुल जो आधार है हमारे सनातन मूल्यों के, वो मूल्य क्या हैं? ठीक है? और आप, पहला सवाल, तो मैं आपको ये सवाल थोड़ा-सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, हमारे मूल्य क्या हैं? हमारे मूल्यों में हम किन चीज़ों को काउंट करते हैं? संतों को, जो हमारे त्योहार होते हैं उनको, हमारे जीवन जीने के तरीके को, या हमारी जीवन शैली को? अगर हमारे संतों की बात की जाए, तो ऐसे कितने संत आप लोगों ने देखे हैं, चाहे वो सप्तऋषि हों, ठीक है? चाहे उसके बाद हमारे जो अभी आधुनिक संत जो रहे हैं, जिनके मैं नाम लगातार लेता रहता हूँ। वैसे तो संतों की बहुत लंबी लिस्ट है। एक दादाजी के नाम से फेमस थे गुजरात के, जिनको रेलवे स्टेशन पे बैठ के मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिनको मतलब आत्मज्ञान हुआ, ठीक है? स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, और आपके स्वामी विवेकानंद हो गए, संत तुकाराम हो गए, आपके परमहंस योगानंद हो गए, रमण महर्षि हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, उसके बाद आपके स्वामी निश्चलाचंद सरस्वती हो गए, जो हमारे शंकराचार्य भी हैं। उसके अलावा आपके स्वामी निश्चलाचंद हो गए। तो ऐसे हजारों संत हमारी भूमि से होके जा चुके हैं। मैं ओशो को प्यार करने वाले, या फिर ओशो को थोड़ा-सा ज़्यादा समझने वाले लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। इन संतों में से किसी एक संत के हाथ में आपने ड्रिंक का ग्लास देखा है? क्या किसी एक संत, जिन संतों के मैंने नाम लिए हैं, चाहे वो संत तुकाराम हो, चाहे वो हमारे वेदों के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी संत हो, बहुत सारे संत रहे हैं। इन संतों की
आज के आधुनिक संतों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो आपके जो है ना, आपके ये जग्गी वासुदेवा जो भी हैं, या आचार्य प्रशांत हो गए, या आपके जो संत रामपाल हो गए, जो अपने आप को संत कहलाते हैं, इन संतों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस सदी के संतों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 20वीं सदी के जो संत हो सकते हैं, जो विचारक हो सकते हैं, उनकी बात मैं कहीं न कहीं काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें स्वामी विवेकानंद भी रहे हैं, रमन महर्षि भी रहे हैं, और आपके परमहंस योगानंद भी रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बता दो, इन संतों के हाथों में आपने कभी ड्रिंक का गिलास देखा है? मदिरा का सेवन करते हुए? ओशो की फोटो फ्लाइट के अंदर ड्रिंक करते हुए यूट्यूब पे है, और सोशल मीडिया पे है, प्लेटफ़ॉर्म पे है, और नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री भी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने किसी संत को, जो हमारे जिनके आधार पे हमारे मूल्य मतलब सनातन मूल्य हैं, क्या आपने किसी महिला को गाली देते वक़्त या अपशब्द बोलते वक़्त सुना है? चाहे वो प्रोस्टिट्यूट हो, चाहे वो गिरी हुई औरत हो, चाहे वो चालाक औरत हो। क्या ऐसे संतों की वाणी आपने सुनी है कभी ऐसे मुँह से? ओशो की डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया गया है कि वो उनकी एक सेक्रेटरी थी, जिनको कहते थे माँ आनंदशीला, जिनके लिए उन्होंने प्रोस्टिट्यूट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वीडियो में। क्या आप अपने बच्चों को, क्या आप अपने आने वाली जनरेशन को या पीढ़ी को, या फिर क्या आप ऐसे मूल्यों को सपोर्ट करोगे एक संत के रूप में, जो ड्रिंक कर रहा हो, या फिर जो किसी को प्रोस्टिट्यूट बोलता हो, ऐसा कुछ करके? मैं तो ऐसे व्यक्ति को संत की तरह स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो बजरंगबली, रामचरितमानस और भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैंने प्रभु राम के हाथ में तो कभी वाइन का ग्लास नहीं देखा। मैंने कभी बजरंगबली के हाथ में तो भैया मदिरा का ग्लास नहीं देखा। मैंने कभी भगवान कृष्ण के हाथ में मदिरा का ग्लास नहीं देखा। और ना ही ऐसे लोगों की तुलना ओशो जैसे लोगों से हो सकती है। नो डाउट ओशो बहुत तार्किक थे। इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि वो तार्किक बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने हर चीज़ को तर्क के आधार पे ही मापा है। लेकिन तर्क के आधार पे माप के उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छेड़ा भी है, तभी उनका जीवन बहुत सारा कंट्रोवर्शियल चीज़ों से भरा हुआ था। इंडिया में उनको सपोर्ट नहीं मिली। अमेरिका में जब वो गए रजनीशपुरम बसाने के लिए, अमेरिका के एक बहुत बड़े स्टेट में, तो वहाँ उनको सरकार ने सपोर्ट नहीं करा। उसके बाद और भी काफ़ी जगह दूसरे देशों में उन्होंने अप्लाई किया कि भाई क्या मुझे सिटीज़नशिप मिल सकती है? क्या मैं अपना आश्रम यहाँ पे खोल सकता हूँ? तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे देशों ने उनको इस बात की शरण नहीं दी, इस बात की परमिशन नहीं दी कि आप हमारे देश में आओ, सेटल हो, और यहाँ पे आप अपना आश्रम चलाओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा वो तार्किक थे, और तार्किक होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये बोलता है, जब कोई व्यक्ति परमात्मा के ऊपर सवाल उठाता है, और कोई व्यक्ति जब एक ऐसा तरीका अपनाता है कि जो मतलब आस्तिक लोगों को भी अच्छा लगे, नास्तिक को भी अच्छा लगे, तो वो व्यक्ति तो कहीं का रहा ही नहीं बीच में। अगर आप लोगों को ओशो की फिलॉसफी समझ आती है, तो इसका मतलब आप लोगों को प्रभु राम नहीं समझ आते, आप लोगों को भगवान कृष्ण की जो दर्शन है वो समझ नहीं आते। अगर आपको ओशो ड्रिंक हाथ में लिए हुए और किसी लेडी को या किसी औरत को अगर अपशब्द बोलते हुए अच्छा लगता है, चाहे वो उनके जीवन का एक पहलू है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप संत कह सकते हो? आपने किसी मतलब इतने बड़े-बड़े संत हमारी भूमि पर रहे हैं, आप उनके किताब पढ़ते हो, उनके ज्ञान की चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है? उन्होंने कभी ऐसे अपशब्द तो नहीं बोले, या ऐसी कोई वीडियो निकाली हो। तो ओशो को क्या आप अपने, पहला सवाल, क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को ओशो जैसे संत देना चाहते हो? या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे संत देना चाहते हो, जिनकी ना तो उनके पास रोल्स रॉयस थी जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास, ना ही रोलेक्स की घड़ियाँ थी, ना ही उनके बड़े-बड़े आश्रम थे जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास। जिद्दू कृष्णमूर्ति इन दोनों को नहीं, करीब मैं पिछले 8-10 सालों से, कम से कम 8 से 10 या 11 सालों से मैं अपने ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मैं आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करता हूँ, और मुझे जीवन का अनुभव भी है। ऐसा नहीं कि पढ़ के और मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने जीवन को बहुत करीब तरीके से देखा है। कभी अगर भोलेनाथ जी ने इस लायक बनाया, तो अपने जीवन की कहानी मैं लोगों को सुनाऊँगा, लेकिन अभी नहीं बोलना चाहता। मैंने जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, मैंने लगभग हर एक उस व्यक्ति को पढ़ा है, या हर एक उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करी है, जिसने जीवन को समझा है, जिसने सनातन मूल्यों को समझा है, जिसने जीवन के अलग-अलग पहलुओं को समझ के जिया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति इस चीज़ को छूने की कोशिश करते हैं, ओशो भी करते हैं, लेकिन ओशो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा चले जाते हैं। वो तर्क तो देते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट भी करते हैं। और दूसरी चीज़, ओशो को जो पसंद करने वाले लोग हैं ना,
उन लोगों को कंट्रोवर्सी बड़ी पसंद है, क्योंकि आजकल कंट्रोवर्सी का इस्तेमाल फेमस होने के लिए किया जाता है। बड़े-बड़े जो आईएएस की कोचिंग चलाते हैं, ये क्यों ओशो का उदाहरण देते हैं? क्योंकि ओशो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्पार्क करते थे। ठीक है ना? चाहे वो आपका दृष्टि हो, चाहे वो ओझा कोई करके हो, मतलब एक ओझा करके हैं जो कोचिंग देते हैं, ठीक है? चाहे वो कोई भी लेडी हो या जेंटलमैन हो, ये ओशो का उदाहरण इसलिए देके कि तर्क वहाँ काम करता है और वो तार्किक थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का उदाहरण क्यों नहीं देते? क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति सोचने पे मजबूर करते हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम सोचना ही तो है। फ़ील करना ये सब आसान काम है, ये बात मैं अभी बता भी चुका हूँ। तो बहुत सारे लोग जिनको कंट्रोवर्सी पसंद है, उनको जीवन की फिलॉसफी से, उनको जीवन के पहलुओं से कोई लेना-देना नहीं है। उनको पता है कि कंट्रोवर्सी मिल रही है, मेरे को फेमस मिल रही है, मैं फेम मुझे हासिल हो रही है, मैं सोशल मीडिया पे छा रहा हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं है चाहिए। तो मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं आंकता, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी धरोहर क्या है, आपके मूल्य क्या है, आपके सनातन ग्रंथ क्या कहते हैं, आपके संतों ने क्या जीवन के बारे में कहा है और उस व्यक्ति की तुलना आप ओशो से, उन संतों की तुलना आप ओशो से नहीं कर सकते। कुछ मूर्ख लोग हो सकते हैं जो ऐसे ड्रिंक करने वाले, औरत को, किसी महिला को गाली देने वाले, ठीक है, वो मतलब संत मान सकते हैं या एनलाइटेंड मान सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को एनलाइटेंड माना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति एक राइटर हो सकता है अच्छा, एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। ऐसा एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जोक सुनाने वाला हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति संत कैटेगरी में डालने से पहले आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी रोल्स-रॉयस गाड़ियाँ हो, मतलब बड़े-बड़े आश्रम हो, जिसके पास डॉलर्स में इनकम आती हो, इनकम आने का भी कोई वो नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति जब अपनी शब्दों के द्वारा कुछ मर्यादा पार कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को संत या मोक्ष वाली कैटेगरी में डालने से पहले कुछ लोगों को सोचना चाहिए। और जिद्दू कृष्णमूर्ति का ऐसा कुछ नहीं रहा। जिद्दू कृष्णमूर्ति के जीवन को जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने स्टडी करा है, ऐसा कुछ नहीं था। उनके आने-जाने की फ्लाइट का खर्चा भी बेचारी उनकी संस्था उठाती थी। आप भी अगर जाओगे ना उनकी वेबसाइट पे, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति फाउंडेशन कुछ करके है, अगर आप उस पे जाओगे, तो आज भी अगर उनके जब कोई पॉडकास्ट स्टार्ट होता है, तो उनके जो स्पीकर हैं, जिन्होंने वॉइस देके ट्रांसलेट किया होता है, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि योर डोनेशन एंड योर सपोर्ट विल बी अप्रिशिएटेड, और आपके डोनेशन और सपोर्ट की वजह से ही संस्था चलती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति अगर अपनी किताबों को या अपनी चीज़ों को कमर्शियलाइज़ करने लगते, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होते। वो ओशो से भी आगे निकल चुके होते। और कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी है कि ओशो ने उनका प्रचार किया है, नहीं। जिद्दू कृष्णमूर्ति की हिंदी थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन जब बच्चे थे ना ओशो, हो सकता है कि ओशो का जन्म भी ना हुआ, ओशो थोड़े से बचपन में भी होंगे। उस टाइम जिद्दू कृष्णमूर्ति आधी से ज़्यादा दुनिया में घूम के आध्यात्मिक चीज़ों का प्रचार कर चुके थे। तो ओशो और उनका कंपैरिज़न ही है। मैं आपको दोनों के जीवन का सफ़र बता रहा हूँ कि कैसा रहा है और किस व्यक्ति की बुद्धि पे कौन से आध्यात्मिक विचार का असर होता है। लोग इसलिए ओशो को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिन लोगों को पता है कि भाई मैं तो ऐसा व्यक्ति बनना चाहूँगा जिसके पास मतलब बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हो, सब कुछ हो, तो वैसे ही आपको आपको गुरु पसंद है। ठीक है? उसी तरह का तो एंटरटेनमेंट होता है आजकल। तो ठीक है, वही आपका जीवन है, अपने आने वाली पीढ़ी को आप वही देके जाना। मेरे जैसा व्यक्ति तो संतों की कैटेगरी में उसको नहीं काउंट कर सकता। विचारक एक अच्छे मतलब स्पीकर वो हो सकते हैं। उन्होंने बहुत चीज़ों को छेड़ा हुआ। ठीक है? स्वामी विवेकानंद को अमेरिका ने क्यों नहीं भगाया? क्योंकि वो संत थे। उनके विचार ऐसे थे जो हर जगह मैच करते थे। उनके विचार ऐसे थे जो इंसानियत को छूते थे। अगर स्वामी विवेकानंद चाहते, उनके तो बड़े-बड़े आश्रम हैं आज भी स्वामी विवेकानंद के वहाँ पे। हो सकता है ओशो को भी होंगे, लेकिन ओशो को संतों वाली कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ों में नहीं डाला जा सकता। वो बात करने लायक हो सकते हैं, उन पे बात की जा सकती है। उनके विचारों को कहीं न कहीं वो किया जा सकता है। लेकिन क्या उनके विचारों से लोगों के जीवन में बदलाव आया? नहीं आया। क्या बदलाव आएगा बताओ? तर्क आप कहाँ तक तार्किक हो जाओगे? हिंदुस्तान में आज भी शादीशुदा व्यक्ति सबसे ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। कुँवारा लड़का-लड़की नहीं होते धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व। जैसे आपकी शादी हुई, आपके जीवन का 30 से 40% जो एक्सपेंस है, जो जीवन की इन्वॉल्वमेंट है, वो धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा हो जाएगी। तो ओशो को मानने वाले व्यक्ति क्यों जाते हैं भैया मंदिर? ओशो को मानने वाले व्यक्ति क्यों जाते हैं तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने के लिए? ओशो को मानने वाले व्यक्ति क्यों होली दिवाली मनाते हैं? इसे कहते हैं दोहरा चरित्र। या तो आप पूरी तरह ओशो की तरह रहो, या तो पूरी तरह अपने अपने संतों के बताई हुई वाणी पे अपने जीवन को जियो। तो ये जो दोहरा चरित्र है,
ऐसे ही लोग थोड़ा-सा इन चीज़ों को खराब करते हैं। तो चीज़ों को समझो, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं आप लोगों को ये नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसा करो, वैसा करो, आप लोगों से सवाल पूछे हैं मैंने। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।